मेरे प्रिय श्रोता, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर के वचन में पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय और उसके 14 पद से कुछ पदों को हम देखेंगे। पिछली वीडियो आपने देखा है, मैं विश्वास करता हूं, और उसका लिंक भी हम इस वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। आप देख पाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर वचन इस प्रकार से लिखा है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? सवाल किया, अपना नशा उतार। ये सवाल तब उठते हैं जब हम किसी को देखते हैं, जब हम किसी पर नजर रखते हैं। ये सवाल एली के दिमाग में तब आए और एली ने सवाल किया क्योंकि वो उसे कुर्सी पर बैठकर टकटकी लगाकर देख रहा था, उसे ताक रहा था और उसकी तरफ ध्यान से देख रहा था, और वो उसके प्रति बुरे विचार, बुरी ख्यालात अपने जीवन में लेकर आया था, और वो कहने की ताक में था। और उसने कह दिया, तू कब तक नशे में रहेगी? क्योंकि वो अपने मन ही मन सोचने वाला व्यक्ति एक दिन, वचन बताता है, जो आपके अंदर भरा है वो मुंह पर आएगा, और जो आपने सोचा है वो आप कहोगे, जो आपने ठान लिया वो आप करोगे। इसलिए प्रियो, वचन में लिखा है कि आपके अंदर भरा हुआ, आपके मन और आपके दिल में भरा हुआ बात मुंह पर आएगी। और वो बात एली के मुंह पर आ गई, और एली ने इस प्रकार से कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? कब तक नशे तेरे जीवन में काम करता रहेगा? तो अपना नशा उतार। ताकने से, सोचने से, देखने से इसके जीवन में, एली के जीवन में इसके प्रति गलत बात आई, गलत भावना आई, गलत तरीके से इसने इसको संबोधित किया, गलत तरीके से इसने इसको आवाज लगाई, गलत तरीके से, गलत सोचते हुए अपने दिमाग में इसको कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपने नशे उतार। प्रियो, जो व्यक्ति आपको देखता है इस हालत में कि आप बिलक बिलक कर रोने वाले और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो हो सकता है आपको वो अपने दिमाग में सबसे बड़ा पापी समझ ले। कई बार चर्च में आप प्रार्थना कर रहे हैं रोकर, तो लोग सोचते ये इसने पाप किया है। कई बार परमेश्वर का दास जब आपके लिए प्रार्थना कर रहा है तो आपको परमेश्वर की आत्मा छूती है और आप जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं, तो दूसरा कहता है ओ, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। नहीं प्रियो, ये उनका ख्यालात है, ये उनकी सोच है। आपके अंदर क्या है, आपने किस बात को महसूस किया है, आपके जीवन में क्या हुआ है, ये तो आप जानते हैं। सोचने वाला और देखने वाला ये बात नहीं जानता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रियो, ऐसे ख्यालात और ऐसी सोच को दूर रखिएगा जिस प्रकार से इस एली ने हन्ना के प्रति गलत सोच लिया। हन्ना के प्रति इसने अपने विचारों को बदल दिया, जबकि एक याजक का कर्तव्य था कि वो इसके लिए प्रार्थना करे, पर ऐसा यहाँ पर देखा नहीं जाता। जबकि याजक का कार्य था कि वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए और अपनी आंखें बंद करके इसके लिए भी प्रार्थना करे और इसे भी प्रार्थना करने दे, पर उसने परमेश्वर की ओर ना देखते हुए इसकी ओर देखा। और वो पहले ही 13वें पद में बताते हैं कि शायद ये नशे में है, ये होठ तो हिलते हैं, ये अब मदहोश है। प्रियो, बड़े दुख की बात है, इस तरीके के याजक आपके लिए, आपके जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी में शक को पैदा करते हैं या अपने दिमाग में शक को ले आते हैं। इस तरीके के लोगों से सावधान हो जाइए। ये याजक उस तरीके का याजक नजर नहीं आता है कि इसको परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए था, क्योंकि याजक की आंखें बंद नहीं थी, ना ये परमेश्वर को आराधना कर रहा था, ये कुर्सी पर बैठकर इसकी ओर ताक रहा था। इस तरीके से ताक में रखने वाले लोग, नजर में रखने वाले लोग, प्रियो, शायद आपके लिए जो उत्तर देना चाहते हैं उनके पास आपके प्रति कोई भी प्रति उत्तर नहीं होगा जो आशीष का उत्तर लेकर आए। इसलिए यहां पर एली ने यह कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी? सवाल के साथ शुरू की इससे बातचीत और अपना नशा उतार दे। प्रियो, मैं परमेश्वर का दास आपसे कहूंगा, आपको मसीह के लिए ऐसा नशा जरूर चढ़े जो कभी ना उतरे। चाहे दुनिया आपको फिर गलत समझे, चाहे दुनिया आपके बारे में गलत बोलना शुरू करे, चाहे लोग आपको आकर आपके कान में सवाल के साथ बात करे और ये कह दे तू कब तक नशे में रहेगा, अपना नशा उतार।
कईयों को मसीह का नशा चढ़ा है, मसीह के लिए जीने की जिंदगी के लिए उसने समर्पण किया है। बहुत से बहनों ने, बहुत से भाइयों ने, बहुत से बुजुर्गों ने, बहुत से बच्चों ने अपना घर बार परिवार देकर परमेश्वर के लिए छोड़कर चले गए और परमेश्वर का नशा उनकी जिंदगी से आज तक उतरा नहीं है। और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा नशा कभी ना उतरे, ऐसे नशे में वो जिंदगी जिए जिस प्रकार से हन्ना का जीवन में हम वो चीज को देखते हैं जो प्रार्थना बिल्कुल बिल्कुल रोने वाली प्रार्थना थी। पर याजक ने जो 24 घंटे परमेश्वर के भवन आराधनालय में रहता है, वो इस बहन को पहचान नहीं पाया। इस बहन के प्रति वो गलत सोच ले आया। उसने गलत सोचते हुए सवाल के साथ इससे बातचीत शुरू की। उससे पहले एली की और हन्ना की या पनीना की या अलकाना की कोई भी बातचीत को हम नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? सिर्फ इसके बैठे हुए का तरीका, जिसकी बॉडी लैंग्वेज थी बिलिक बिल कर रोने की और घुटने टेक कर और आंखें बंद करके होठ हिलने की, और अंदर ही इसके परमेश्वर के साथ इसका युद्ध चल रहा था, घमासान युद्ध चल रहा था, जिसको हम कह सकते हैं कि मल्ल युद्ध। जिस प्रकार से हम देखते कि याकूब ने उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध किया, मल्ल युद्ध करते ही करते उसकी नस पे न चढ़ गई और उसने नाम पूछना चाहा। उसने बोला, नाम क्यों पूछता है, क्या काम है बताओ। और उसने उससे आशीष ली और उसके जीवन में परिवर्तन आया। आज हन्ना की प्रार्थना के द्वारा करते समय एली ने जो सोचा वो तो सोचा ही, पर हन्ना के जीवन में परिवर्तन आया। पर याजक के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। याजक के बच्चों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। याजक के बच्चे लुच्चे हो गए थे। लुच्चे बच्चे अच्छे नहीं हैं। इसलिए हन्ना उससे पहले वादा कर चुकी है, अगर तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे और सचमुच में करे, अगर तू मुझे ना भूले, अगर तू मुझे एक बेटा दे तो मैं उसे जीवन भर यहोवा को सौंप दूंगी, अर्पण कर दूंगी। ये चिल्लाकर नहीं बोली, ये ऊंची आवाज में नहीं बोली, इसने किसी को दिखाया नहीं, इसने पति से नहीं पूछा। समर्पण में जब ये आई, जब इसने प्रार्थना की, ना पति से पूछा, ना सोच से पूछा, पनीना से, ना याजक से पूछा क्या अगर मेरा बच्चा हो जाए मैं उसे अर्पण कर दूं, क्या आप उसे रख लेंगे, आप अच्छी से केयर कर पाओगे, क्या आप उसे पाल पाओगे, अब तो बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे क्या उसे संभाल पाएंगे, क्या भाई का दर्जा उसे देंगे, क्या उसे आप याजक बना देंगे, क्या आप उसकी केयर कर पाएंगे, क्या आप समय पर उसके डायपर चेंज कर देंगे, क्या समय पर आप उसे दूध पिलाएंगे, खाना देंगे। कोई सवाल नहीं था, सिर्फ परमेश्वर के साथ बातचीत। सिर्फ परमेश्वर और हन्ना, याजक तक उसकी प्रार्थना के शब्दों को सुन नहीं पाया। उसके बिल्कुल रोने का अंदाजा गलत ले गया, उसके होठों के हिलने को कुछ और सोच गया, और उसकी देह प्राण बॉडी की भाषा को देखते उसने उसे नशे में समझ लिया। आज आपको भी सोचने वाला बहुत कुछ सोच जाएगा आपके बारे में, पर आपको क्या सोचना है परमेश्वर के बारे में, ये आपका मसला है, ये आपका अपना मत है, ये आपके अपना विचार और सोच है कि आप प्रभु के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं। आप अपना जीवन किस तरीके से समर्पित करते हैं प्रभु के सामने, आप किस तरीके से प्रार्थना करने के लिए उसके सामने आते हैं। इसलिए कोई भी आपको नशे में समझे तो चिंता करने की बात नहीं है, उसको सवाल जवाब करने की बात नहीं है। अगर आप उत्तर भी दे तो मेरे प्रियो बड़ी विनम्रता के साथ हम उसके उत्तर को देखते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर देने जा रही है। पर मेरा समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बारे में गलत सोचने वाला व्यक्ति शायद याजक भी हो, चाहे वो आपका पति क्यों ना हो, चाहे वो आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो। आपको घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने, चाहे आपकी आवाज ऊंची हो या धीमी हो, आपको प्रार्थना करना चाहिए। आपको प्रार्थना की जो दिल की आवाज है, उसकी आपकी दिल की आवाज परमेश्वर के पास पहुंचनी चाहिए। याजक तक जाए या ना जाए, चर्च में बैठने वाले लोगों के पास कान में जाए या ना जाए, आपको अपने हृदय की गहराइयों से बुलंद आवाज में सच्चे जीवित परमेश्वर के सामने जाने की जरूरत है। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं रमेश का दास आपको आशीष देता हूँ। बने रहे इस वीडियो में।
मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ अगली वीडियो में। जय मसीह की।